एक लालू यादव जो हर जाति को दलित, पिछड़ा, मुसहर, दुसाध, चमार सबको एक करता है, और एक नेता जो साला तुम दुसाध हो, तुम चमार हो, वो बात तो वो बोलता है हम हिंदू है, देशभक्त है, और एक नेता जो सब जाति को एक साथ मिला ले वो जातिवाद नेता हो गया। मांझी जी जो जात से आते हैं कितने पढ़े लिखे हैं? आप अपने मंत्री का रांची मेंटल हॉस्पिटल में उनका दिमागी जो जीतन राम मांझी को, हाँ जीतन राम मांझी जी का मेंटल हॉस्पिटल में जांच करा। मंत्री है, आप ऐसे बात बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जिस नेता को बिहार के विकास की बात करना चाहिए था वो जाहिल नेता बिहार की जात की बात कर रहा है, तो जाहिल नहीं होगा। जब उंगली करना है तो सामने आके कर लो, अब फरियाना है तो सामने आके फरिया लो। इस तरह से हमें 36 बिरादरी को हम एक समान समझते हैं। ठीक है, हम यादव है, आई एम एक्सेप्ट, लेकिन हम सब जाति को एक समान समझते हैं। ठीक है, सब जाति से मिल के रहना चाहते हैं। इस तरह उंगली करोगे तो फिर आ जा सामने, ये सब बाकी को टारगेट। लालू यादव भगवान है। कैसे भगवान? भगवान हम आप सब गरीब दबे कुछ लोगों के लिए भगवान है, भगवान है लालू यादव। देखिए, नवादा अग्निकांड के बाद जो है जीतन राम मांझी का कहना है कि यादव लोग जो पूरा उत्पात मचा दिया है, और उसके बाद जो है बयानबाजी शुरू हो गया। बयानबाजी के बाद जो है फिर जीतन राम मांझी का कहना था कि लालू यादव जो है गडेरी जात के, क्या कह सकते हैं कि जो है गडेरी जात से लालू यादव कहा जा रहा है। अरे मांझी जी जो जात से आते हैं कितने पढ़े लिखे हैं? मांझी समाज कितने पढ़े लिखे हैं? जितना बुद्धि रहेगा उतने बतवा न बोलेंगे। हाँ, यादव समाज में गडेरी यादव समाज में ना आता है। लालू यादव के पिता का क्या नाम था? कुमार यादव, तो यादव वंशज से है, ये मांझी समाज से है। अच्छा। अपना पता है कि आप मांझी है कि नहीं है, प्रूफ करिए। लालू जी का तो प्रूफ है। लालू जी भी तो बोले कि मुसहर है, उनको मुसहर बोले। ठीक तो बोले मुसहर है, तो आप प्रूफ करिए कि मुसहर है कि नहीं है। लालू यादव तो यादव है, यादव है लालू यादव। उनके पिताजी का नाम था कुमार यादव। तो कैसे बोला जा रहा है कि आप यादव नहीं है, गडेरी है? अच्छा, गडेरी 7 जात होता है ना यादव में, तो गडेरी भी आता है यादव में। 7 जात कौन कौन होता है यादव में? 7 किस्नौत, मजरोट, कनौजिया, गोरिया, गडेरी भी यादव है क्या? फिर भी लेकिन क्यों बोला जाता है बड़ा गडेरी? आप भेड़ चढ़ाने वजह से गडेरी का जो हमेशा गाँव देहात में देखिएगा, भेड़ जो चलाता है ना उसको कहा जाता है गडेरी। अच्छा, वो उनकी माता थी गडेरी समाज से, फादर थे ग्वाला। अच्छा, माता थे। हाँ, जो फादर जो रहेगा वही ना कहेगा। उनका फादर ग्वाला थे, यादव समाज से आते थे, यादव कहाँ थे। क्या लगता है कि ये सब बात मतलब बिहार के राजनीति में सब बात होना, क्या जात पे जात के ये सब कौन सा बिहार में बिना जाति के नाम लिए हुए राजनीतिक सफल नहीं है। कोई जात हो, कोई पार्टी का हो, बिना जात का इतनी सफल नहीं है किसी भी पार्टी का। फलना किस्नौत, फलना यादव, फलना तेली, फलना राजपूत, ये सब कर के भटकाना चाहता है मुद्दा से। आप केंद्र के मंत्री हैं, बिहार से लगता है बाहर गए हैं ना तो डिस्टर्ब हो गए। बिहार ही में ठीक थे आप केंद्र में मंत्री हो गए ना तो डिस्टर्ब हो गए। कभी राम जी के ऊपर सवाल कर देते हैं तो वो डिस्टर्ब आदमी ना है। कभी मंत्री है, केंद्र मंत्री, आप डिस्टर्ब बोल रहे हैं उनको। अरे तो मंत्री फूल से नरेंद्र मोदी बना दिया, उनको तो हटा देना चाहिए केंद्र से। भूल से बना दिया? हाँ, जीतन राम मांझी को भूल से मंत्री बनाया। कभी राम पे टिप्पणी करते हैं, कभी यादव पे, कभी एती पे। उनको तो मंत्री होना नहीं चाहिए था। एक छोटा युवा जो मुख्य विधायक महाराजा सतीश दास मखदुमपुर से, इमामगंज से खड़ा हुए तो जीते थे। बहुत दिन से लड़ रहे थे मखदुमपुर से। अच्छा, क्या कहिएगा सर? जो है हमेशा जो है अब जो है जीतन राम मांझी जो है लालू यादव पे बोल रहे हैं वो गडेरी समाज। देखिए, ये लगातार ये स्टार्ट कहाँ से जीतन राम मांझी किए है, नवादा वाला ये नवादा कांड में दलित बस्तियों को आग के हवाले भूमाफिया के द्वारा किया गया। वहाँ राहत पहुँचाने का काम करना चाहिए था, उन दलित बस्तियों को सुख दुख में शामिल होना चाहिए था जीतन राम मांझी को। मगर एक आपको क्या बोले, जाति विषय टारगेट कर लोगों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं बिहार से, ये लोग करीब मुद्दे से लोग भटकाने वाली बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर अपने सरकारों से सवाल नहीं कर पाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने वाला जो भी चीज़ है 18% GST, कॉपी किताब, दूध दही, यहाँ तक कफन तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा।
उस पर GST लगा दिया 18%, उस पर सवाल नहीं खड़ा कर पाते हैं, ना सरकार से अपने सवाल कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातिवाद को लाकर कहीं ना कहीं लोगों में आपसी रंजिश पैदा करना चाहते हैं जीतन राम मांझी जी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपके मंत्रिमंडल में वो शामिल हैं, आप अपने मंत्री का रांची मेंटल हॉस्पिटल में उनका दिमागी जो जीतन राम मांझी को, हाँ जीतन राम मांझी जी का मेंटल हॉस्पिटल में जांच करा। मंत्री है, आप ऐसे बात बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वो मंत्री हैं और मंत्री को अपने दायरे में रह कर बात करना चाहिए था, जाति विषय टारगेट नहीं करने का वक्त है। जी तो भी बोले हैं उनको मुसहर। देखिए पहले शुरू कौन किया ये तो देखिए, पहले तो शुरू किए जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी का मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं खराब हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जाति मजहब के उलझन में ना उलझाने के कोशिश में लगे हुए हैं। और बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव है, चुनाव से लोगों को मन भटकाना चाहते हैं मुद्दे से। शिक्षा स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, सरकार से अपने बढ़ते बेलगाम महंगाई पर बात नहीं करेंगे। और जहां बिहार हमारा पिछड़ा राज्य बन चुका है, बिहार हमारा कैसे डेवलपमेंट करे, इस पर जीतन राम मांझी जी सवाल नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव का गडेरी है। वो जाहिल नेता जीतन राम मांझी, जाहिल नेता, मंत्री है। अरे वो जाहिल नेता अनंत सिंह के भाषा में की मंत्री है वो। अनंत सिंह के भाषा में, अनंत सिंह जो नीतीश कुमार को बोले थे एल की, हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं, अनंत सिंह खोल के मंत्री को बोल सकते हैं, वही जीतन राम मांझी एल की मंत्री है। ठीक है, जाहिल मंत्री है। जिस नेता को बिहार के विकास की बात करना चाहिए था वो जाहिल नेता बिहार की जात की बात कर रहा है, तो जाहिल नहीं होगी। दूसरी बात हम बताए थे, जीतन राम मांझी बोल नहीं रहा है, बोलवाया जा रहा है। बिहार में चुनाव आने वाला है, सबको पता है कि इस बार तेजस्वी के कैसे पकड़ है बिहार में, क्योंकि 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 2025 में सरकार बनाना है उसको। ठीक है, तो एनडीए द्वारा कहीं ना कहीं ये सब एक जाति मतलब दंगा फैलाने की प्लान चल रही है। पहले मेरी बात सुनिए, आपको हम गाली दे देंगे तो आप हमको गाली छोड़ दीजिएगा, अभी हमें जवाब दीजिएगा, प्रणाम तो नहीं कीजिएगा। अगर हम किसी को एक हाथ मारते तो वो भी साले हमको मारेगा, गांधी जी समझ के दूसरा गाल तो नहीं बढ़ा देगा। तो बात ये समझिए, ये जीतन राम मांझी यादव को टारगेट कर रहे हैं। अब जैसे हम जीतन राम मांझी को जाहिल बोल दिए, मंत्री नहीं रहते तो हम उसको गाली दे देते, पूरा खानदान को पूरा गाली दे देते। हम उससे डरते नहीं, उसका कुर्सी का इज्जत करते हैं, इंडिया का इज्जत करते हैं, उसको हम ये समझते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। ठीक है, उसके कुर्सी का हम इज्जत कर रहे हैं, हम भी उसको गाली देते। अभी लालू यादव क्या बोल दिया, मुसहर बोल दिया। सारा न्यूज चैनल पर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या दिखाना है, जीतन राम मुसहर बोल के लालू यादव बदनाम किया। अभी देखो जीतन राम मांझी यादव के बारे में बहुत कुछ बोला, हम भी पगड़ी बांध के जीतन राम मांझी से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, हम भी उसको कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो यही विधानसभा में चुनाव में एनडीए मुद्दा बनाएगा कि देखो यादव लोग कैसे कैसे गाली भद्दी दे रहा है, कैसे कैसे रंगदारी कर रहा है, कैसे कैसी बातें बोल रही है। तो ये उंगली कर रहा है, हम प्लीज कर रहे हैं, जब उंगली करना है तो सामने आके कर लो, अब फरियाना है तो सामने आके फरिया लो। इस तरह से हमें 36 बिरादरी को हम एक समान समझते हैं। ठीक है, हम यादव है, आई एम एक्सेप्ट, लेकिन हम सब जाति को एक समान समझते हैं। ठीक है, सब जाति से मिल के रहना चाहते हैं। इस तरह उंगली करोगे तो फिर आ जाओ सामने, ये सब बाकी को टारगेट नहीं करना। विकास के बात ना हो के जाति का बात होता रहता है बिहार में। अरे वही ना बोले, लोग हमेशा से यही लोग जाति जन अति करवा रहा है भाई। एक लालू यादव जो हर जाति को, दलित, पिछड़ा, मुसहर, दुसाध, चमार सबको एक करता है, और एक नेता जो साला तुम दुसाध हो, तुम चमार हो, बात तो वो बोलता है हम हिंदू है, देशभक्त है, और एक नेता जो सब जाति को एक साथ मिला ले वो जातिवाद नेता हो गया। जाहिल नेता कहाँ से जीतन राम मांझी बन गया, हम क्या बताएं, कहाँ से बन गया जाहिल नेता। कैसे बोल रहे हैं जातिवाद, इधर आइए, कैसे बोल रहे हैं कि जातिवाद करते हैं? जातिवाद नहीं है। कैसे? कौन जातिवाद करता है? लालू यादव सबको लेके चलते हैं। अच्छा। जातिवाद ही भाजपा वाला कर रहा है। भाजपा हाँ, हिंदू जब से बैठा है। देखिए, एक लालू यादव जो दुसाध, मुसहर, दलित, चमार सबको एक साथ रखता है वो जातिवाद हो जाता है। ठीक है, और जो एक नेता जो तुम दुसाध हो, तुम मुसहर हो, तुम चमार हो, जिसको बांट देता है आपस में, वो साला देशभक्त और हिंदू हो जाता है। तो एक सोचने की बात है यार, जैसे लालू यादव बनना कोई आसान नहीं है, समझे। लालू यादव बनने में उसको कितना जमाना लग जाएगा, समझे। लालू यादव भगवान है। लालू यादव भगवान है। कैसे भगवान? भगवान, हम आप सब गरीब दबे कुछ लोगों के लिए भगवान है। भगवान है लालू यादव, गरीब लोगों का मसीहा है। लालू यादव भगवान है। अगर उनका देहांत होता है हम अपना दुआरी पर बनाएंगे पुतला। बोलने के लिए वो आवाज उठाए
वही लालू यादव है कि वो जो गरीब आज चप्पल निकाल कर जो बाहर निकल के बैठते थे, आज वो चप्पल पहिर करके या सीना तान करके बोलता है, वही गरीब। तो जीतन राम मांझी कैसे बोल लेते हैं? पता नहीं उनका क्या हो गया है। अरे वही जीतन राम मांझी के खानदान को आस्था घाटने का टैक्स लिया जाता था। वही जीतन राम मांझी ब्राह्मण पर कुछ बोला है, वही जीतन राम मांझी को औकात हम बता दे। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए सामने महावीर मंदिर में आया था, तो महावीर मंदिर धुलाया गया था। महावीर मंदिर को उसकी वो औकात है, समझे? वो जीतन मांझी क्या है? अरे लालू यादव वो है जैसे जीतन राम मांझी जिस जाति से आता है ना, उस जाति को स्तंभ ढकने का टैक्स लिया जाता था, वो टैक्स छुड़ाने वाला लालू यादव, उस जाति को कुर्सी पर बैठाने वाला लालू यादव, उस जीतन राम मांझी जो बोल रहा है उस जाति को हक दिलाने वाला लालू यादव। जीतन राम मांझी का क्या है? मर गया है मुसहर नवादा में, उसको हेल्प करने के बदला वो काफी कर रहा है। नवादा में 80 घर मुसहर मरा है, तो यादव लोग जो है पूरा उत्पात मचा दिया है। अब यही बात है, यही बात उसमें भाई नहीं, तुम यादव उसमें कोई दोषी भी नहीं था। पासवान भाई था, मारने वाला पासवान भाई, मरने वाला मुसहर भाई। तो अगर आपको उसमें पहली बात जाति इसमें आया कहाँ से, तो इस पर हम क्या कहते हैं, जीतन राम मांझी को पकड़ के दूध तब रखने दे। हम संविधान से हम थोड़ा चाहते हैं कि देश में एक ऐसी कानून है कि कोई नेता अगर गलत बोलता है तो उसको पब्लिक को गाली देने का हक होना चाहिए, पब्लिक को उसको मारने का हक होना चाहिए। और इसको पकड़ के 2 हाथ मारे जीतन राम मांझी। हम जीतन राम मांझी के आपके कैमरा से निवेदन करते हैं कि उसको चूहा खाना छोड़ देना चाहिए और गाय का दूध पीना चाहिए। गाय के दूध पीने से दिमाग मजबूत होता है, और बीजेपी में है तो थोड़ा गौमूत्र का भी लेना चाहिए। एक गिलास दिमाग का। जीतन राम मांझी का दिमाग घसक गया है, घसक गया है, बिल्कुल घसक गया। तो केंद्र मंत्री भैया कौन बैठा दिया है केंद्र में जी? कौन बैठा दिया केंद्र में संरक्षण मंत्री के? अच्छा, जो जातिवाद फैला रहा है बिहार में। मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पहले वो। अरे तो कौन उनको मुख्यमंत्री है मंत्री है? सुनिए, चुपचाप रहिए। कौन बना दिया है जी? ये जातिवाद करने के लिए है? जीतन राम मांझी क्या है? हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। आप जब केंद्र में बैठे हुए हैं और जातिवाद फैला रहे हैं, हम लोग का नाम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में है भाई भाई। आप करिएगा मुस्लिम चमार पसवान, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कुछ नहीं। मांझी जी कोई दिमाग है ना, जैसे 60 साल में बुढ़ा जाता है तो सेठिया जाता है, और उसी मांझी जी भी सेठिया गए। उनका दिमाग में बोलेगा कुछ, बोल देते हैं कुछ। हमरा लगता है नासा उसा क्या करते हैं जी, नासा उसा पी लेते हैं, वही से बोल देते हैं। अच्छा, नशा करते ना। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह से बयानबाजी जो है जीतन राम मांझी की तरफ से किया गया? चुनाव है, बयानबाजी होते रहता है, जातिवाद किसमें नहीं है, ही नहीं बताइए। अच्छा, कौन नेता में जातिवाद है? ये बयानबाजी ठीक है? बयानबाजी हुआ है, होते रहेगा। अच्छा। बयानबाजी में कोई ऐसा नहीं है।